मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन के 15 साल पूरे होने को लेकर जेडीयू पूरे बिहार में 24 नवंबर को जश्न मनाएगी। वहीं इसको लेकर जेडीयू की ओर से तैयारी भी शुरू हो गई है। जेडीयू की तरफ से सभी नेताओं को टास्क भी दिया गया है। जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजना से जुड़े बातों को पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। बैनर पोस्टर और सेमिनार के माध्यम से जेडीयू जन जन तक योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी। वैशाली के महनार के जावज गांव में 8 जिंदा बम बरामद हुआ है। गांव के रास्ते में सड़क किनारे एक पॉलिथीन में बम रखा हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी बम को डिफ्यूज किया। पुलिस के अनुसार यह सभी देसी बम थे। बम मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से खबर, जहां बागमती नदी में डूबने से 3 मासूम की मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। यह घटना अहियापुर के शिवराहा वासुदेवा की है। बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद छापेमारी तेज कर दी गई है। वहीं दरभंगा पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। दरभंगा में हवाई अड्डे इलाके में प्रभारी एसडीपीओ सदर की टीम ने छापेमारी की। केवटी थाना के करहटिया मोड़ के पास एक घर में छापा मारकर शराब का जाम छलका रहे 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस को 2 खाली विदेशी शराब की बोतल के साथ गिलास भी बरामद हुआ है। वहीं 12 में से 9 युवक में शराब पीने की पुष्टि हुई है। वहीं पूरे मामले की पुष्टि प्रभारी डीपीओ सदर बिरजू पासवान ने करते हुए कहा कि सभी केवटी थाना क्षेत्र के इलाके में शराब पी रहे थे, जहां सरंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही 16 मोबाइल, 1 कार, 5 बाइक भी जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोकामा के घुसवरी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में शनिवार देर रात्रि शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान 20 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। घुसवारी के थानाध्यक्ष संजीव मौवार ने बताया कि घुसवारी के गोसाई गांव, बलवा सहित कई गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया, जबकि 30 लीटर देसी शराब को भी जब्त किया गया। सरसा के महिषी थाना क्षेत्र के सिरवार पुनर्वास वार्ड नंबर 9 में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष के 2 महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। वहीं सभी का सरसा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट को लेकर जगदीश पासवान ने बताया कि मेरी बूढ़ी दादी मां को गांव के ही उपेंद्र पासवान अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हमला कर घायल कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही लगी, हम लोग देखने और बचाने लगे तो हम लोगों पर भी उपेंद्र पासवान ने हमला कर दिया। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के सिंबल लालटेन लगाया गया है। बड़े बड़े क्रेन के माध्यम से प्रदेश मुख्यालय में लालटेन लगाया गया है, जिससे कि कोई अगर प्रदेश कार्यालय में आए तो सबसे पहले लालटेन का दीदार कर सके। वहीं आरजेडी के सिंबल लालटेन को बड़े बड़े पर्दे से ढक दिया गया है, जिसका उद्घाटन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। आरजेडी कार्यालय को क्यों घेरा और बंद किया गया है? खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में घर में घुसे एक चोर ने गृहस्वामी युवक को गोली मार दी। घायल 29 साल के सुमित कुमार को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में लाया गया। गोली सुमित के हाथ में लगी। बताया जाता है कि आदर्श कॉलोनी के रहने वाले प्रेम प्रसाद गुप्ता का परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। देर रात जब उनका पुत्र सुमित कुमार पहले घर लौटा और जैसे ही दरवाजा खोला, घर में घुसे चोर ने फायरिंग कर दी। हाथ में गोली लगने के बाद सुमित भागते हुए शोर मचाने लगा। बताया जाता है कि भागने के दौरान भी चोर ने 2 राउंड गोली चलाई और भाग निकला। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और आनंद फानंद में सुमित को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारत नेपाल सीमा हेटामोड़ पर नेपाल और भारत के जिलाधिकारी, एसपी और एसएसबी कमांडेंट के साथ 51 बटालियन कैंप में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत नेपाल के सीमा पर शांति बनाए रखने, शराब तस्करी, मानव तस्करी और नोटों की हेराफेरी को लेकर दोनों देश के अधिकारियों ने वार्ता की। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने नेपाल के अधिकारियों से कहा कि भारत नेपाल के सीमा पर लगातार तस्करी के बात सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन इस पर रोकथाम करने को लेकर भारत और नेपाल के सुरक्षाकर्मी तस्करों पर पैनी नजर रखें, ताकि पूरी तरह से तस्करी पर रोक लगाई जा सके। दोनों देश के अधिकारियों में इसको लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी।
बेगूसराय में शिक्षिका के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी की चोरी कर ली। यह घटना मंझौल ओपी के मंझौल गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के 3 कमरों का ताला तोड़कर लगभग 5 भर सोने के आभूषण और 20,000 नकदी की चोरी कर ली। मकान मालिक को इस चोरी की सूचना रविवार की सुबह तब लगी जब शिक्षिका पिंकी कुमारी छुट्टी में अपने घर आई। पीड़िता की शिकायत पर मंझौल थाना पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच कर रही है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र में SH 73 पर तरैया रेलवे ढाला के पास अनियंत्रित कार ने हाथी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें हाथी और महावत बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही मारुति कार सवार घटनास्थल से फरार हो गए। महावत को घायल अवस्था में इलाज के लिए CSC मशरक में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर किया गया। महावत की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के परसागर गांव निवासी आलम खान के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां जानकारी देते हुए फुलवारी शरीफ प्रखंड पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सुईथा पंचायत के ग्राम कचहरी सरपंच और पंच पद के लिए 15 नवंबर को मतदान में मुहर की त्रुटि होने की वजह से यहां दोबारा मतदान किया जाएगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 24 नवंबर को तय किया गया है। इसमें सरपंच और पंच के प्रत्याशियों के लिए यहां मतदान कराए जाएंगे। बताया जाता है कि पंचायत में सरपंच पद के लिए 8 और 5 के लिए 2 प्रत्याशियों के लिए पुनः मतदान कराया जाएगा। स्वास्थ्यिक मुहर की जगह पर्यवेक्षक की मुहर के इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसे रद्द कर दिया और फिर से 24 नवंबर को पुनः मतदान करने का आदेश जारी किया है। RJD नेता श्याम रजक ने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चौकीदारों पर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि घर के नौकर पर ही कार्रवाई होती है, बड़े लोगों पर कार्रवाई करने की सरकार भी हिम्मत नहीं है। खगड़िया के करुआ मोड़ रूपनी गांव से एक सप्ताह पहले लापता ई रिक्शा चालक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसको लेकर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों को आशंका है कि हत्या की नियत से त्रिलोकीनाथ को किसी ने अपहरण किया, क्योंकि जमीन को लेकर मदारपुर निवासी रोहित यादव से विवाद चल रहा है। पटना के बाकरगंज में स्थित रूपक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार इस अगलगी से करोड़ों का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद थीं। घटना स्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पूर्णिया में कला एवं संस्कृति विभाग और नाट्य विभाग की ओर से 4 सदस्यीय नाट्योत्सव का आयोजन किया गया है। शहर के कला भवन सुधांशु रंगशाला में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर तापस कुमार समंतरे ने कहा कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कलाकारों की ओर से चर्चित नाटकों का मंचन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से कई राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को समझने का मौका मिलता है और एक श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता है। झारखंड विधानसभा की चयन कमेटी ने बीजेपी से मझियाओं विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को झारखंड का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान देने के लिए जब से नामित किया है, तब से विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गौरवशाली क्षण है कि चयन समिति ने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने कहा कि हमने 4 बार विधायक और अविभाजित बिहार में मंत्री और झारखंड में मंत्री रहे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। संवैधानिक नियमों के तहत यह सम्मान मिलना बड़ी बात है। उन्होंने दूसरे विधायकों से भी अपील की है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में दूसरे विधायक भी शालीनता से अपनी बातों को रखें। आज उनको सम्मान मिल रहा है, बहुत खुशी है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष के सभी विधायक, चयन समिति, विधानसभा के अध्यक्ष का आभार जताया है। प्रदेश बीजेपी ने जेटेट की परीक्षा से कई भाषाओं को बाहर किए जाने की बात को लेकर सूबे की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि JSCC के बाद अब जेटेट परीक्षा में भी मैथिली, अंगिका, मगही और भोजपुरी भाषाओं को बाहर करने की तैयारी हो रही है और यह बेहद निंदनीय है और राज्य की सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लाखों मूलवासी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी है। बीजेपी इसका कड़ा विरोध करती है और कांग्रेस और RJD को भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहती है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना इलाके का हरिओम नगर रोड नंबर 5 उस समय रणभूमि में तब्दील हो गया जब जमीन विवाद में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया।
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट की घटना में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। हंगामे के चलते लोग अपने घरों में दुबक गए। उधर इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हालात तनावपूर्ण है। फिलहाल घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पिछले 17 नवंबर को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में दिन भर विवाद हुआ था। बाद में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उसे जेल भेजा है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल धनबाद एलएपी एक्सप्रेस के राउरकेला से आगे स्थगित किए जाने की जानकारी के बाद यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण ट्रेन को स्थगित कर दिया गया। ट्रेन के स्थगित कर दिए जाने के चलते यात्रियों ने टिकट के पैसे वापस करने की मांग की। यात्रियों के आक्रोश को देख धनबाद रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया। बाद में यात्रियों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया।